हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने तरीके के जो भी एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं उन सबको हम लोग डिटेल्ड में समझेंगे और क्वेश्चन साथ ही साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, तो आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। करना क्या होगा, इसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज देना होगा और क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, नंबर है 7408472680। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज दे करके क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है ले सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट भी मुझे करना है कि बहुत जल्द ही मैं बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड बैच लेकर आने वाली हूँ जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसको मैं शॉर्ट्स बनाकर भी अपलोड करूंगी, बाद में बताऊंगी उसके बारे में डिटेल में कि किस बैच के कितने रुपए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे अपना फेस हटाना पड़ेगा ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाए। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होने वाला होगा मैं फिर से आपके लिए हाजिर होंगी। चलिए तो फिर अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्या लिखा है? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में हुआ था। इनके जो पिता थे वो कौन थे? शुद्धोधन थे और ये साक्यगढ़ के थे, है ना। और माता का नाम क्या था? माया देवी, जो कि कोलियगढ़ राज्य की कन्या थी। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। और इस घर छोड़ने की बात को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो किस घटना को? ग्रह त्याग की घटना को। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा भी है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो अभी हम बताया ना, किस वंश से? बताइए, कोलीय वंश से। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? कौन सा नाम है भाई बुद्ध का दूसरा नाम? देखा जाए, ये दोनों तो है नहीं, है ना। देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब यहाँ एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको बताएगा क्यों नहीं है। क्या क्या लिखा है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्हें साक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, और प्रच्छन्न बौद्ध कौन है? शंकराचार्य को जो है प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य वंश के अभिलेखों से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी साक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ठीक है, तो कहां से होता है? मौर्यों। ठीक है, मौर्यों के अभिलेख।
यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक उसके रुम्मनदेही अभिलेख से यह सूचना मिलता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, है ना। तो अभी हम लोग देखे हैं कहाँ, रुम्मनदेही अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। तो बताने की जरूरत है, अशोक ही है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। ठीक है, और वहां पे जो है आपका जो कुशीनारा है, पहले कुशीनगर को कुशीनारा कहा जाता था, मल्ल गणराज्य की राजधानी के अंतर्गत आता था, और वहीं पे इन्होंने क्या किया है, अपना महापरिनिर्वाण, यानी कि उनको जो है इस संसार से छुटकारा मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वो क्या था, तो मल्ल का था। अभी हम लोग बताए हैं, है ना, अभी बताए हैं, पढ़े हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो कुशीनार। ठीक है, यानी कि अभी जो है वर्तमान में क्या है, कुशीनगर है। ठीक है, कुशीनगर, और ये पड़ता कहाँ है, किस डिवीजन में है, तो आपके गोरखपुर डिवीजन में। ठीक है, गोरखपुर डिवीजन में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो मल्लों के। ठीक है, अब कह रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ है, कुशीनगर में है, जहां पे हुआ रहेगा वही रहेगा, है ना, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर जिले में क्या है, भगवान बुद्ध का मंदिर स्थापित है, और ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, तो किसका किसका संबंध था, आपका कौशल और मगध का तो था, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौशल और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ठीक है, मतलब किसको जो है वो ज्ञान दिए थे, तो किसको दिए थे, सुबुद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, तो कौन था, सुभद्र। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, कहाँ बिताई थी, वैशाली। ठीक है, वैशाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो कौन करता है, आपके तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, क्या लिखा है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो क्रोध, तृष्णा
दूसरी विषादकारी मनोस्थितियों से परे है, यानी कि दूसरों से आप जो है जलन भावना न रखें, क्रोध न करें, है ना, और अपने मन पे जो है नियंत्रण रखें। ये सारी चीजें क्या है, बुद्ध के परम शांति का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे, है ना। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक है, तो किस स्थान पे दिया था भाई? सारनाथ में ही दिया था, है ना, सारनाथ। और ये कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में स्थित जगह है सारनाथ, वही। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में ही दिया। ठीक है। नेक्स्ट, सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। यही हम लोग पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में ही। ठीक है, बार बार सेम ही क्वेश्चन हो रहा है। अब क्या कह रहा है? ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। कैसे? नेक्स्ट, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो वही सारनाथ में जो उपदेश दिए थे उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? तो आपके श्रावस्ती। ठीक है, ये क्या है? तो कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, जहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया था? अपना उपदेश दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, तो किसके? उदयन के। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि उदयन के काल में आए थे सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? महाकश्यप। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है बुद्ध के तत्काल मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है, और कराया कौन था भाई? बताइए कौन कराया था? अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। और सबसे पहले अजात शत्रु जो था उसने कराया था। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया था? तो किसने किया था? महाकश्यप ने। भी हम लोग सबसे यही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? राजगृह में। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति आयोजित हुआ, इसके अध्यक्षता जो है वो किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने। ठीक है, वसुमित्र। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो कश्मीर में। क से कनिष्क, क से कश्मीर। नेक्स्ट, किस
शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो कनिष्क के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, फिर से वही बताने की जरूरत है, कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सही कालानुक्रम क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा आपके राजगृह, उसके बाद आपका हो जाएगा वैशाली, फिर हो जाएगा पाटलिपुत्र और फिर कुंडल व कश्मीर। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक्सप्लेनेशन पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, कराया कौन था, अशोक। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कौन कराया था, अजात शत्रु, है ना, उसी के शासन काल में हुआ था और हमने देखे भी हैं इस चीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था, कालाशूट के समय। ठीक है, द्वितीय सॉरी माफ कीजिएगा, प्रथम है ना, तो प्रथम जो है राजगृह में। ठीक है, राजगृह। नेक्स्ट है हाँ, यहाँ द्वितीय आ गया, तो द्वितीय कौन कराया था, कालाशूट कराया था। ठीक है, अब ये बड़ा क्वेश्चन है, तो हमको इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि आप लोग को दिखे। दिख रहा है, क्या लिखा है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, क्या करना है, मैचिंग करना है। ठीक, तो देखा जाए तो जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, है ना, तो पहले का क्या हो गया, तीसरा, पहले का तीसरा कहीं दिख रहा है, बस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो किसका हुआ है, प्रथम उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैचिंग करना है। ठीक है, और यहाँ 2 ही टूट दिया है, तो हम लोग जो है अपना ऐसे ही मैचिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जन्म, तो जन्म किसको दर्शाता है, कमल को, तो पहले का चौथा हो गया। उसके बाद जो है आपका प्रथम वचन जो है क्या था, धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि उसके बाद दूसरा, फिर गृह त्याग, क्या घोड़े से गए थे, है ना, और तो गृह त्याग यानी कि तीसरा और पहला। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, उनको ज्ञान मिला था, तो चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, यहां तो दिख नहीं रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं। ठीक है, किस वर्ग के हैं, क्युंगपा के हैं। ठीक है, क्युंगपा। क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध के संबंध में क्या सही है। ठीक है, तो पहला लिखा है कि इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, सही है। इन्होंने बोध गया में क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया और इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। देखा जाए तो सभी सही है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, तो क्या मिला था भाई, तो गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ये गड़बड़ है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो कौन है, बोध गया, क्योंकि भाई ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, निरंजना नदी के ही किनारे हुई। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन होना चाहता था, आपके देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। ठीक है, ये इनका बुद्ध का चचेरा भाई था जिसके अंदर लालच जग गया था और वो चाहता था कि इनको हटा करके खुद आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था, तो किसी को नामित नहीं किया था। ठीक है, इनमें से किसी को नामित नहीं किया था। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये सारे जो हैं उसको मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से क्लास। ठीक है, उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख जाइए जाकर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, तो पहला लिखा है आपका कि वे कर्म में विश्वास करते थे, सही बात है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो चौथा सही नहीं है, बाकी सब सही। ठीक है, और चौथा दिया भी नहीं है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो कब कहाँ दी गई थी, वैशाली की। ठीक है, वैशाली। और देखा जाए तो सबसे पहले कौन आई थी, तो प्रजापति गौतमी जो है वो इनकी माता थी एक तरीके से, तो वो जो है शामिल हुई। नेक्स्ट है, त्रिपिटक क्या है। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों का क्या है, संग्रह। ठीक, और त्रिपिटक है क्या, तो सुक्त पिटक, विनिमय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ जो है किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, तो बौद्ध से ही है, पता है हम लोग। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, कहाँ प्राप्त होते हैं, आपके विनय पिटक से। ठीक है, विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, किससे है, आपके अभिधम्म पिटक। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, तो कहाँ पे संकलित है, आपके सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में तीर्थ का क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है,
ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि बुद्ध धम्म और संघ जो है त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऑप्शन ही देखिए आप, है ना। चलिए, क्या लिखा है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो किससे रिलेटेड था, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के लिए भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृतियों का अवसर होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है, तो किस स्थान पे स्थित है, आपके पाटलिपुत्र। ठीक है, लिखा है यहाँ कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के कहाँ पे स्थित है। ठीक है, बिहार में कहाँ पे, तो राजगीर। ठीक है, राजगीर। ठीक है, 400 मीटर ऊंचाई पे है, ऊंचा है। ठीक, और शांति का स्तूप कहा जाता है विश्व भर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो जापानियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट है, स्तूप स्थल जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है, सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप। नेक्स्ट, क्या लिखा है, काल कालानुक्रम के हिसाब से सजाना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गड़बड़ था और एग्जाम में इसको जो है हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग रहने देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। ठीक है, पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अनात्मवाद सिद्धांत है किसका है, तो बौद्ध दर्शन का। ठीक है, बौद्ध दर्शन का। नेक्स्ट है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किससे संबंधित है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म से होगा, कि हम लोग बौद्ध धर्म ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किसने किया था, तो बुद्ध ने स्वयं किया। ठीक है, नेक्स्ट, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो बुद्ध ने किया था। ठीक है, बुद्ध ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया का पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, किसको, तो गौतम बुद्ध को ही। फिर एशिया का महापुंज किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। फिर से आ गया, ये जो पुस्तक है किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है, तो ललित विस्तार पर बेस्ड है। ठीक है, ललित विस्तार। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है, बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, यही जो है सबसे ज्यादा अंतर है।
ठीक है, क्योंकि हीनयान के लोग क्या थे, बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे और महायान जो है उनकी मूर्ति बना के पूजा करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? तो कनिष्क के समय। ठीक है, और इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति भी हुई, पता होना चाहिए। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी वह था कौन? तो बुद्ध जी पूजा हुई। ठीक है, नेक्स्ट, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? ठीक है, तो किसने रखी थी मूर्ति पूजा की नींव? बौद्ध धर्म ने। ठीक है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन की मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र। ठीक है, धर्मचक्र। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो किसमें? कुषाणों के काल में। ठीक है, कुषाणों के काल में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह जो है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ठीक है, इसको दर्शाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किससे रिलेटेड है? तो गुप्त काल से। अभी हम लोग देखे हैं, है ना, गुप्त काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कथन और कारण, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन वो उसकी व्याख्या सही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग अलग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो जो लेथल है वो तो सही है ना, लोथल सही है। उसके बाद आपके सारनाथ जो है बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी सही है। उसके बाद जो है राजगृह, राजगृह जो है वही गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि चौथा तो सही है ना, चौथा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्म पाणी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध? तो मैत्रेय है भावी बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से जो है कौन सा आपका सही है। तो पहला क्या लिखा है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के
हीनयान संप्रदाय को केंद्रित संकल्पना है। तो पहला तो गलत लग रहा है ना, पहला आपका गलत है। तो जैसे ही पहला गलत है तो इसका मतलब भाई ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, दूसरा सही है। तीसरा क्या कह रहा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उसके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो तीसरा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ का है। ठीक है, तो अजंता का ही है। ठीक है, अजंता में ही है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्र चैत्य गृह स्थित है कहाँ पे, कार्ले में। ठीक है, कार्ले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है, कन्हेरी में। ठीक है, कन्हेरी। नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया। तो किसको, नागार्जुन। ठीक है, और इन्होंने ही क्या दिया था, शून्यवाद और सापेक्षवाद का सिद्धांत भी दिया था, है ना, ध्यान आ रहा है। चलिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक, ये तो हम अभी बता ही दिए है ना, कौन है, नागार्जुन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो माध्यमिक थे। ठीक है, माध्यमिक। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, कौन था। तो आपके विक्रमशिला। नेक्स्ट है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पे, गुजरात। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, कब हुआ था। तो गुप्त काल में, है ना, कुमार गुप्त जो है वो स्थापित कराए थे, पता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन, पहले ही हम बता दिए ना, कौन है, कुमार गुप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक, क्या कह रहा है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रशंसा मिलना बंद हो गया था। तो देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। किसके लिए, पाली अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। क्या क्या चीजें विद्यमान थी। पहला, तप और भोग की अति का परिहार। तो पहला तो नहीं है ना, पहला ठीक नहीं है। तो जैसे ही पहला कटा आपको आंसर मिल गया, है ना, क्योंकि एक ही जगह जो है दूसरा, तीसरा और चौथा है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है सही। ठीक,
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता विद्यमान थी? क्या क्या चीजें थी? तो फिर से वही है, तप भोग तो होगा नहीं, बाकी ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं? तो आत्मदमन जो है वही जो है एक समान नहीं, बाकी सब समान है, मतलब एक जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों पर प्रतिपादित किया और इसका सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या है? पहला क्या था कि दुख है, ठीक है, फिर क्या है, दुख का समुदाय है, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका हैगा दुख का समुदाय है यानी कि कारण है, यानी कि डी। देखिए इसको वापस से देख लेते हैं। ठीक है, पहले में क्या आएगा, पहला ए आएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद बी आएगा और फिर सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किस पे? कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, पुनर्जन्म नहीं होता, और दूसरा क्या कह रहा है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो पहला तो गलत है, क्योंकि अभी हम लोग देख लिए हैं, है ना, कि पुनर्जन्म में भरोसा करते थे, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बात सच है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बताइए, क्या लिखा है उसने? वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता के सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और उसने कुछेक शिल्प को निम्न माना। तो देखा जाए तो ये तीनों ही जो है वो सही है। ठीक है, तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, तो क्या क्या सम्मिलित था पूछ रहा है। तो पहला क्या कह रहा है, धर्म की सादगी, सही है। फिर कह रहा है कि दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी ठीक है। धर्म की मशीनरी भावना, सॉरी मिशनरी भावना। नेक्स्ट कह रहा है स्थानीय भाषा का प्रयोग, और नेक्स्ट कह रहा है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना का सुदृढ़ता। तो जो आपका पांचवा है वो नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला कि बुद्ध को विष्णु के अवतार समझा जाने लगा और वो वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशियाई जनजाति हिंदू धर्म को अपनाने लगी और बौद्ध को सताने लगी, ये ठीक नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बुद्ध गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया, ये भी ठीक नहीं है, नहीं तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय कैसे बनता, है ना। तो पहला जो है बस वही जो है सही है। ठीक है, पहला ही है सही, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या लिखा है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा है कि स्वतंत्रिक और समतीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा क्या कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दीर्घविष्य के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवयव
रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो पहला ठीक नहीं था, लेकिन दूसरा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो क्या लिखा है, पहला क्या कह रहा है कि विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य पौध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था। ये सही नहीं है, क्योंकि चैत्य जो है वो पूजा स्थल था और विहार जो है वो निवास स्थान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृति बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते थे जबकि अन्य विहार। तो दोनों में अंतर क्या था? तो दोनों में अंतर, पहला लिखा है कि पूजा स्थल विहार नहीं, अभी हम लोग देखे हैं, है ना, पहला तो ठीक नहीं है। क्या लिखा है, चैत्य पूजा स्थल जबकि विहार जो है बुद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सबसे प्रभावशाली कौन सी थी? वज्रयान शाखा। ठीक है, वज्रयान शाखा। क्लियर, यहाँ लिखा हुआ है मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी और वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा गृह समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बौद्ध धर्म का एमसीक्यू खत्म। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से अपना क्वेश्चन बनाया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।